जियाओतियान कहता है, एल्डर चेंग आप क्या कर रहे हैं? आप मेरे रास्ते में मत आइए, मैं खुद इस लड़के को मार डालूंगा। एल्डर चेंग कहते हैं, यंग मास्टर शांत रहिए, सेक्ट लीडर ने मुझे आपके प्रोटेक्शन के लिए यहाँ पर भेजा है, लेकिन इस लड़के ने आपको हर्ट किया, इसलिए मैं इस लड़के को एक सबक सिखाना चाहता हूँ, वरना मैं सेक्ट में वापस जाकर सेक्ट लीडर को कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे पाऊंगा। लू क्लैप करते हुए कहता है, क्या यही तुम्हारा लाइफ एंड डेथ चैलेंज है? एल्डर चेंग कहते हैं, यंग मास्टर गुस्सा मत हो, मैं ये निश्चित करूंगा कि कभी भी ये लड़का दोबारा इस बात को ना बोल पाए। ये कहकर एल्डर चेंग लू पर अटैक कर देते हैं। लू भी उस अटैक को डॉज कर लेता है। एल्डर चेंग कहते हैं, मैं भी देखता हूँ तुम कितनी देर तक भाग सकते हो। इसके बाद एल्डर चेंग अटैक करते रहते हैं। लू उस अटैक को डॉज करता रहता है। लू कहता है, क्या आप मुझे मारना चाहते हैं? तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट होता है। उस ब्लास्ट को देखकर एल्डर चेंग हंसने लग जाते हैं। तभी उनकी तरफ एक अटैक आने लगता है। एल्डर चेंग हैरान हो जाते हैं। लू अपने फ्लाइंग थंडर टेक्निक को एक्टिवेट करता है और एल्डर चेंग के ऊपर अटैक कर देता है। एल्डर चेंग भी एक शील्ड क्रिएट करते हैं। लू का अटैक एल्डर चेंग के शील्ड से टकराता है। एल्डर चेंग का शील्ड टूट जाता है और वो पीछे की तरफ जाने लगते हैं। एल्डर चेंग अपने घायल हाथ को पकड़ता है और गुस्से में कहता है, तुमने मुझे हर्ट करने की हिम्मत कैसे की? लू मन ही मन सोचता है, हम दोनों के कल्टीवेशन का गैप बहुत ज़्यादा है, इसलिए मेरे इस खतरनाक अटैक से उसे सिर्फ थोड़ी सी ही इंजरी आई है। एल्डर चेंग गुस्से में अपना तलवार निकाल लेते हैं और कहते हैं, यू बास्टर्ड, अब मरो। फिर कोई पीछे से कहता है कि सभी लोग रुक जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है क्वीन दौड़ते हुए लू के तरफ आ रही थी। उसके पीछे पीछे सेक्ट लीडर मिंगवान भी आ रहे थे। क्वीन कहती है, सीनियर ब्रदर लू, क्या आप ठीक हैं? लू कहता है, जूनियर सिस्टर क्वीन, आप फिक्र मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, तुम दोनों मेरे लुओयुन सेक्ट में क्या करने की कोशिश कर रहे थे? जियाओतियान कहता है, सेक्ट लीडर मिंगवान, मेरा इस लड़के के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप इनमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और हमें प्राइवेटली इसे डील करने देंगे। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, तुम्हारा पर्सनल प्रॉब्लम जिसकी वजह से वायु पेविलियन के एल्डर चैन को भी बीच में आना पड़ गया। एक गोल्डन कोर लेवल का कल्टीवेटर मेरे लुओयुन सेक्ट के फाउंडेशन स्टेज में रहने वाले एक डिसाइपल के ऊपर अटैक किया, यहाँ तक कि उन्होंने अपना तलवार भी निकाल लिया। क्या तुम लोग हमें बुली करने की कोशिश कर रहे हो? जियाओतियान देखता है कि क्वीन लू का हाथ पकड़ी हुई है और वो गुस्से में पागल हो जाता है। जियाओतियान गुस्से में कहता है, सेक्ट लीडर मिंगवान, हम हमारे अलायंस के बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अगर अभी आप मुझे इस लड़के को मारने देते हैं तो मैं ग्रैंड एफिलिएटेड कंपटीशन के वो 5 स्पॉट्स आपको दे दूंगा। एल्डर चेन कहते हैं, शांत हो जाइए यंग मास्टर। क्वीन गुस्से में कहती है, तुम बहुत ज़्यादा एरोगेंट हो, तुम हमारे लुओयुन सेक्ट को क्या सोचते हो? सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, ग्रैंड एफिलिएटेड कंपटीशन की स्पॉट हमारे लिए कितनी भी इम्पोर्टेंट क्यों ना हो, हम इसके बदले एक स्टूडेंट को नहीं मार सकते। मुझे लगता है कि अब आप लोगों को वायु पेविलियन लौट जाना चाहिए। माफ़ कीजिएगा, हम आपको बाहर तक छोड़कर नहीं आ सकते। जियाओतियान गुस्से में कहता है, ठीक है, मैं इस चीज़ को याद रखूँगा और मैं वापस लौट के फादर को ये सब बताऊँगा। जियाओतियान और एल्डर चैन गुस्से में वहाँ से जाने लगते हैं। लू कहता है, थैंक यू सेक्ट लीडर। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, इसकी कोई ज़रूरत नहीं, सेक्ट के स्टूडेंट्स को प्रोटेक्ट करना मेरी ड्यूटी है, तुम सिर्फ ग्रैंड एफिलिएटेड कंपटीशन में अपना बेस्ट देना, एल्डर क्विंग्यून को निराश मत करना। लू कहता है, हाँ मैं अपना बेस्ट दूंगा, लेकिन मुझे अभी थोड़ा और काम है, इसलिए मैं आपसे जाने की इजाज़त चाहूँगा। सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, ठीक है तुम जा सकते हो। क्वीन कहती है, फादर, जियाओतियान एक एरोगेंट लड़का है,
क्या उसे ऐसे ही ऑफेंड करना सही होगा? सेक्ट लीडर मिंगवान कहते हैं, मुझे नहीं लगता बायू पेवेलियन के लीडर जियाओ फेंगुइन अपनी बेटे की वजह से हमसे बदला लेना चाहेगा। लेकिन चैंग लू अभी फाउंडेशन फेज में है, फिर भी वो एल्डर चैन को घायल करने में कामयाब रहा, जो कि गोल्डन कोर लेवल के अर्ली स्टेज में है। ये बहुत ही टैलेंटेड है। ग्रैंड एफिलेटेड कंपटीशन नज़दीक आ रहा है। शायद से इसकी स्ट्रेंथ की मदद से हम लोग बायो पेवेलियन को हरा सके। पीछे से तियानजुई ये सब सुन रहा था। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें एल्डर ली मैंग और तियानजुई को चाय पीते हुए एक जगह पर दिखाया जाता है। एल्डर ली गुस्सा होते हुए कहते हैं, क्या उन्होंने ग्रैंड एफिलेटेड कंपटीशन के 5 स्पॉट्स के बदले में चैंग लू को चुना? तियानजुई कहता है, गुस्सा मत कीजिए एल्डर ली, मुझे लगता है सेक्ट लीडर मिंगवान के पास और एक प्लान होगा। एल्डर ली कहते हैं, उनके पास क्या प्लान है? क्या वो मेरे बेटे के बारे में भूल गए? क्या उन्होंने सेक्ट के फ्यूचर के बारे में नहीं सोचा? तियानजुई कहता है, इन सब का कारण सिर्फ और सिर्फ चैंग लू है। अगर वो मर जाए तो जूनियर ब्रदर ली मैंग को अपना स्पॉट वापस मिल जाएगा और हमें बायू पेवेलियन से 5 एक्स्ट्रा स्पॉट्स भी मिल जाएंगे। ली मैंग कहता है, सीनियर ब्रदर तियानजुई सही कह रहे हैं। अगर चैंग लू मर जाता है तो लुओ यून सेक्ट के लिए अच्छा ही होगा। एल्डर ली कहते हैं, तो क्या तुम उसे नहीं हरा सकते? क्या तुम ये सोच रहे हो कि मेरे जैसा एक गोल्डन कोर लेवल का एल्डर उस जैसा एक फाउंडेशन लेवल के डिसाइपल पर अटैक करे? तियानजुई कहता है, आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास एक प्लान है।